लाल की जय। श्री राधा माधव सरकार की जय। श्रीमद् भागवत कथा चतुर्थ स्कंद पंचमो अध्याय। वीरभद्र कृत दक्ष यज्ञ विध्वंस। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, महादेव जी ने जब देवर्षि नारद के मुख से सुना कि अपने पिता दक्ष से अपमानित होने के कारण देवी सती ने प्राण त्याग दिए हैं और उसकी यज्ञवेदी से प्रकट हुए रिभुओं ने उनके पार्षदों की सेना को मारकर भगा दिया है, तब उन्हें बड़ा ही क्रोध हुआ। उन्होंने उग्र रूप धारण कर क्रोध के मारे होठ चबाते हुए अपनी एक जटा उखाड़ ली, जो बिजली और आग की लपट के समान दीप्त हो रही थी, और सहसा खड़े होकर गंभीर अट्टहास के साथ उसे पृथ्वी पर पटक दिया। उससे तुरंत ही एक बड़ा भारी लंबा चौड़ा पुरुष उत्पन्न हुआ। उसका शरीर इतना विशाल था कि वह स्वर्ग को स्पर्श कर रहा था। उसके 1000 भुजाएं थीं, मेघ के समान श्याम वर्ण था, सूर्य के समान जलते हुए 3 नेत्र थे, विकराल दाढ़ें और अग्नि के समान लाल लाल जटाएं थी। उसके गले में नरमुंड की माला थी और हाथों में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र थे। जब उसने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान मैं क्या करूं, तो भगवान भूतनाथ ने कहा, हे वीरभद्र, तू मेरा अंश है, इसलिए मेरे पार्षदों का अधिनायक बनकर तू तुरंत ही जा और दक्ष तथा उसके यज्ञ को नष्ट कर। प्यारे विदुर जी, जब देवादिदेव भगवान शंकर ने क्रोध में भरकर ऐसी आज्ञा दी, तो वीरभद्र उनकी परिक्रमा करके चलने को तैयार हो। उस समय उन्हें ऐसा मालूम होने लगा कि मेरे वेग का सामने करने वाला संसार में कोई नहीं और मैं बड़े से बड़े वीर का भी वेग सहन कर सकता हूँ। वे भयंकर सिंहनाद करते हुए अति कराल त्रिशूल हाथ में लेकर दक्ष के यज्ञ मंडप की ओर दौड़े। उनका त्रिशूल संसार संहारक मृत्यु का भी संहार करने में समर्थ था। भगवान रुद्र के और भी बहुत से सेवक गर्जना करते हुए उनके पीछे होंगे। उस समय वीरभद्र के पैरों से नूपुर आदि आभूषण झनझन बजते जाते थे। इधर यज्ञशाला में बैठे हुए ऋत्विक, यजमान सदस्य तथा अन्य ब्राह्मण और ब्राह्मणियों ने जब उत्तर दिशा की ओर धूल उड़ती देखी, तब वे सोचने लगे, अरे यह अंधेरा कैसे हो रहा है, ये धूल कहाँ से आ गई। इस समय न तो आंधी चल रही है और न कहीं लुटेरे ही सुने जाते हैं, क्योंकि अपराधियों को कठोर दंड देने वाले राजा प्राचीन बरी अभी जीवित हैं। अभी गौओं के आने का समय भी नहीं हुआ है, फिर यह धूल कहाँ से आई। क्या इसी समय संसार का प्रलय तो नहीं होने वाला। तब दक्ष पत्नी प्रसूति एवं अन्य स्त्रियों ने व्याकुल होकर कहा। दक्ष प्रजापति ने अपनी सारी कन्याओं के सामने बेचारी निरपराधा सती का तिरस्कार किया था। मालूम होता है यह उसी पाप का फल है, अथवा हो न हो यह संहार मूर्ति भगवान रुद्र के अनादर का ही परिणाम है। प्रलय काल उपस्थित होने पर जिस समय वे अपनी जटाजूट को बिखेर कर शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित अपनी भुजाओं को ध्वजाओं के समान फैलाकर तांडव नृत्य करते हैं, उस समय उनके त्रिशूल के फनों से दिग्गज हिल जाते हैं तथा उनकी मेघ गर्जना के समान भयंकर अट्टहास से दिशाएं विदीर्ण हो जाती हैं। उस समय उनका तेज असह्य होता है। वे अपनी भौहें टेढ़ी करने के कारण बड़े दुर्धर्ष जान पड़ते हैं और उनकी विकराल दाढ़ों से तारागण अस्त व्यस्त हो जाते हैं। उन क्रोध में भरे हुए भगवान शंकर को बार बार कुपित करने वाला पुरुष साक्षात विधाता ही क्यों न हो, क्या कभी इसका कल्याण हो सकता है। जो लोग महात्मा दक्ष के यज्ञ में बैठे थे, भय के मारे एक दूसरे की ओर कातर दृष्टि से निहारते हुए ऐसी ही तरह तरह की बातें कर रहे थे कि इतने में आकाश और पृथ्वी में सब ओर सहस्रों भयंकर उत्पात होने लगी। विदुर जी, इसी समय दौड़कर आए हुए रुद्र सेवकों ने उस महान यज्ञ मंडप को सब ओर से घेर लिया। सब तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लिए हुए थे।
उनमें कोई बौने, कोई भूरे, कोई रंग के, कोई पीले रंग के, कोई मगर के समान पेट और मुख वाले थे। किन्हीं ने प्रागवंश यज्ञशाला के पूर्व और पश्चिम के खम्भों के बीच में रखे हुए डंडे को तोड़ डाला। किसी ने यज्ञशाला के पश्चिम की ओर स्थित पत्रशाला को नष्ट कर दिया। किन्हीं ने यज्ञशाला के सामने का सभा मंडप और मंडप के आगे उत्तर की ओर स्थित आग्नेयशाला को तोड़ दिया। किसी ने यजमान गृह और पाकशाला को तहस नहस कर डाला। किन्हीं ने यज्ञ के पात्र तोड़ दिए। किसी ने अग्नियों को बुझा दिया। किसी ने यज्ञ कुंडों में पेशाब कर दिया और किसी ने वेदी की सीमा के सूत्रों को तोड़ डाला। कोई मुनियों को तंग करने लगी, कोई स्त्रियों को डराने लगी और किसी ने अपने पास होकर भागते हुए देवताओं को पकड़ लिया। मणिमान ने भृग ऋषि को बांध दिया। वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को बांध दिया और चंडीश ने पूषा को और नंदीश्वर ने भग देवता को पकड़ लिया। भगवान शंकर के पार्षदों की यह भयंकर लीला देखकर तथा उनके कंकड़ पत्थरों की मार से बहुत तक आकर यहाँ जितने भी सदस्य और देवता लोग थे सबके सब यहाँ कहाँ भाग गए। भृगु जी हाथ में श्रुवा लेकर हवन कर रहे थे। वीरभद्र ने उनकी दाढ़ी नोच ली, क्योंकि उन्होंने प्रजापतियों की सभा में मूछें ऐंठते हुए महादेव जी का उपास किया था। उन्होंने क्रोध में भरकर भग देवता को पृथ्वी पर पटक दिया और उसकी आंखें निकाल ली, क्योंकि ये सब दक्ष देव सभा में महादेव जी को भला बुरा कहते हुए श्राप दे रही थी। उस समय उन्होंने दक्ष की एक सैन्य हटाकर उकसाया था। इसके पश्चात जैसे अनिरुद्ध के विवाह के समय बलराम ने कलिंग राज के दांत फाड़ दिए थे, उसी प्रकार उन्होंने पूषा के दांत तोड़ दिए। क्योंकि जब दक्ष ने महादेव जी को गालियां दी थी उस समय वे दांत दिखा दिखाकर हंस रहे थे। फिर वे दक्ष की छाती पर बैठकर एक तेज तलवार से उसका सिर काटने लगे, परंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी वे उसके सिर को धड़ से अलग न कर सके। तब किसी भी प्रकार से अस्त्र शस्त्र से दक्ष की त्वचा नहीं कटी, तब भी दक्ष को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बहुत देर तक विचार करते रहे। तब उन्होंने यज्ञ मंडप में यज्ञ पुष्पों को जिस प्रकार मारा जाता है उसे देखकर उसी दक्ष रूप उस यजमान पशु का सिर धड़ से अलग कर दिया। यह देखकर भूत प्रेत और पिशाच तो उनके इस कर्म की प्रशंसा करते हुए वाह वाह करने लगे और दक्ष के दरबार में हाहाकार मच गया। वीरभद्र ने अत्यंत कुपित होकर दक्ष के सिर को यज्ञ की दक्षिणाग्नि में डाल दिया और यज्ञशाला में आग लगाकर यज्ञ को विध्वंस करके कैलाश पर्वत को लौट गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, वीरभद्र भगवान, बोलिए शंकर भगवान जय, वीरभद्र महादेव की जय। हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।